सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कल मां सीता जी का हरण हुआ। राम लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते वन में जा रहे हैं। रास्ते में जटायु जी मिले घायल अवस्था में, और उन्हें राम की गोदी में दम तोड़ दिया, भगवान का संस्कार किया। अब आज आगे की कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती सो जन्मों की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और जटायु जी की गति देने के पश्चात भगवान कबंध का उद्धार किया और मां शबरी के आश्रम में पहुंचने वाले हैं। सभी लोग शबरी मैया के बारे में जानते हैं कि कैसे जब शबरी मैया का विवाह संपन्न हुआ और शाम को जब सभी पशुओं की बलि दी जा रही थी, उनको काटा जा रहा था, तो अपने पिता से पूछा, पिताजी ये सब किस लिए हो रहा है? तो उसके पिता ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह है और प्रातियों का स्वागत किया जाएगा। बहुत दुखी हुई कि मेरे कारण ये निर्जीव पशु मारे जा रहे हैं। और रात होते शबरी घर से भाग गई। भागते 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 जंगल में बहुत दूर निकल गई तो क्या देखा कि ऋषि का आश्रम है। छुप गई। सुबह देखा वो ऋषि मुनि वो भी समाज के ठुकराए हुए थे, बहिष्कार किया था समाज ने उनका, वो भी वन में कुटिया डाल कर रहते थे। उनका नाम था मतंग ऋषि। सुबह सुबह रोज जमुना किनारे वो नहाने जाते और आकर पूजा करते। शबरी रोज देखती और उनके उठने से पहले ही हर रोज रास्ता साफ करके सुंदर फूल बिछा देती थी। बड़े हैरान हुए ऋषि कि ये कौन है जो इस तरह बिना देखे मेरी सेवा कर रही है, इतना सुंदर रास्ता साफ किया, सुंदर फूल बिछाए हैं। तो एक दिन ऋषि महाराज ने देख लिया तो उससे कहा, बेटी तुम ऐसे करो, हमारे आश्रम में रहो, वहीं पर हमारी सेवा करो। शबरी दिन रात गुरु महाराज की सेवा करती है। और जब उनका अंत समय आया तो उन्हें कहा, बेटी अब मेरा अंत समय आ गया है। शबरी बहुत रोई, मैं किसके सहारे रहूंगी? लेकिन गुरु महाराज ने जाते जाते कहा कि तुम्हें इसी जगह श्री राम जी के दर्शन होंगे। बहुत खुशी हुई और गुरु जी ने प्राण त्याग दिए। अब दिन रात भगवान का रास्ता देख रही है कि भगवान कब आएंगे। आइए आप भी शबरी के साथ रास्ता साफ करें और मन की मैल दूर बुलाएं। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। रास्ता साफ कर रही है कि कम भगवान के पैर में कंकर न चुभ जाए। आंखों से रोज अपने रास्ता बुहारती, आंखों से रोज अपने रास्ता बुहारती। क्यों? कांटा लगे न कोई कोमल है पाँव जी, कांटा लगे न कोई कोमल है पाँव जी।
मीठी मीठी ताली साथ में बजा रही। क्या पता आपको भगवान के दर्शन हो जाए बैठे बैठे। रोज जंगल में जाती हो, डलिया में सुंदर सुंदर बेर भर के लाती है। डलिया में बेर बागों से चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी हिलनी सवार रास्ता, खाएंगे राम जी। जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए हैं जब राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है राम जी के पाँव जी, हिलनी सवार रास्ता, आएंगे राम जी हिलनी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी देखी राम गृह आए, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि के बचन समझ जी भाई, श्री राम जय राम। कैसा है भगवान का रूप? सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकट सिर उर्बन माला, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों भाइयों को देखा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मां शबरी के आश्रम पर प्रभु श्री राम पधारे। शबरी चरणों में गिर पड़ी, बोली भगवान मेरे छूने से आपके बस्तर अशुद्ध हो गए, अब आपको नहाना पड़ेगा। भगवान ने बड़े प्रेम से शबरी को उठाया और शबरी ने अपने आश्रम में प्रभु को बिठाया। शबरी मां को भगवान ने नव भक्ति दी। कहते कि भक्ति का सर्वत्र वर्णन 9 प्रकार का है। श्रीमद् भागवत में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्यम, आत्मनिवेदनम। यह शबरी मां को भगवान ने जो भक्ति भेंट किया वो भी 9 प्रकार की है। श्रीमद् भागवत से राम कथा की भक्ति थोड़ी सी अलग है। यहां प्रभु ने जो उसका सुमिरन किया है हम उसका आगे वर्णन करेंगे। भक्ति का ये 5वां सोपान है। कहते हैं कि जीवन में शांति का आगमन, शांति आए तो मानो भक्ति आ गई है, अशांति आई तो फिर भक्ति किस बात की। हम सब कुछ करके शांति चाहते हैं, शांति है तो भक्ति है। शांति कैसे रहेगी? जो जितना सहज रहेगा वो उतना ही शांत रहेगा। शबरी मां वन में है और मतंग ऋषि की शिष्या। गुरु ने मंत्र दिया था कि बेटी राम जी का स्मरण करना और राम जी तुम्हें दर्शन देंगे।
कहते कि मेरा राम तो मुझे दर्शन देने नहीं आया, लेकिन जो तुम्हारा राम है ना वो तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएगा। महापुरुष बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, आइए आप भी साथ साथ। हमारा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बड़े प्रेम से गाइए। पता नहीं आप लोगों में पुण्य आत्मा कौन सी है कि जिससे चलते हमें भी राम जी के दर्शन हो जाए। मैं शबरी फिल्मी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव नहीं जानू मैं। राम तुम्हारे दर्शन के हित बन में जीवन पालूं रे, बन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु की खातिर बन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे पेड़ों से मैं भर लाई छाबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते रटते। कथा कहती है कि दो बात का ध्यान रखो कि जीवन में साधक को राम नाम का चिंतन करना चाहिए, और मंदिर में बैठे हैं तो चिताने लगे कि हम दुकान में बैठे हैं, और दुकान में बैठकर तुलाधारी बेश्ये की तरह भगवान की याद में बैठे हैं। तो हम मंदिर में बैठे हैं, हमारे पास आपके पास केवल एक तत्व है, वो है विशेष इंद्रिय, वो है मन। कहते कि मन के हारे हार, मन के जीते जी। भविष्य जी लंका में रहते हैं, राम जी की याद में रहते हैं, और रावण शिव बाबा के यहां भी जाता है, तो वो संसार के व्यवहार की अवस्था है। शबरी मां जंगल में बैठकर परमात्मा की याद में लगी है, अच्छी कुटिया भी नहीं है उसके पास। मंदिर में गई, किसी से मन खराब हुआ तो मंदिर जाना बंद नहीं करना। मंदिर में बैठे भगवान ने क्या बिगाड़ा भाई। सत्संग में गए, किसी से हमारी खटपट हो गई तो सत्संग में आना बंद नहीं करना चाहिए। भर्तृहरि महाराज नीति शतक में कहते हैं कि यस्यास्ति वितं सरः कुलीना स पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञ स एव भक्ता स च दर्शनी सर्वगुणान् कांचनी माशय। भाव यह है कि भगवान से प्रेम बनाना,
शबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कैसे? राम नाम गूंजने दिया। मंत्र का आशय देखिए कि गुरु के मंत्र में बहुत विश्वास रखना चाहिए। ये नहीं कभी संकट आया और झट से दूसरा गुरु बदल दिया, ये गुरु हमारा कुछ नहीं है, चलो दूसरा बना लेते हैं। नहीं, गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु गुरु ही रहता है। विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही परमात्मा का स्वरूप है। कहते कि चंद्रमा तो कलंकित है, लेकिन भगवान के माथे पर सुशोभित हो गया चंद्रमा और सारा जगत उसका अभिनंदन करता है। भगवान श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति है। भगवान शिव हमारे जीवन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो भगवान अपने पास ही समझिए। क्योंकि शबरी को विश्वास है, भगवान में श्रद्धा है। परमात्मा आए, शबरी मां को गुरु ने 5 उपाय बताया था। क्या? कि राम जी ऐसे होंगे, कमल नयन होंगे, राम जी की भुजाएं घुटनों से लंबी होगी, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, तो ऋषि ने वन में उनको माला पहनाई होगी। देखा होगा, उसे वनमाला कहते हैं, जो सर से पांव तक लंबी होती है, 5 पुष्पों की बनी होती है, नीचे से खुली ऊपर से बंद रहती है। बताया कि एक सांवले होंगे और दूसरे गोरे होंगे। तो शबरी मैया ने बड़े प्रेम से उनको गौर से देखा, 5 बातें पक्की की, और उसके बाद गुरु जी का कहा याद आ गया कि राम जी आएंगे तो उनके पांव धोना। भगवान की 5 प्रकार की सह सेवा है, पंचोपचार, अष्टोपचार, दशोपचार, द्वादशोपचार और षोडशोपचार। षोडशोपचार बहुत सरल है। स्नान कराना, चंदन वस्त्र भूषण से सजाना, धूप दीप निवेद्य आदि। कैसे? जैसे अपना पंचोपचार करते हैं वैसे भगवान का करो। कोई मंत्र आए ना आए, तो जो भगवान है उनके नाम से भी पंचोपचार हो सकता है। राम 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 कहें। सब श्लोकों का यही सार है। सादर जल ले चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। सुंदर आसन पर परमात्मा को बिठाया। प्रभु ने कहा, देवी मुझे भूख लगी है, कुछ खाऊंगा। गुरुजी ने कहा था कुछ रखना, राम जी आएंगे तो भोग लगाएंगे। शबरी मां ने दिया। कंद मूल फल सुर से अति, दिए राम कछु आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बतानी। पूजा हो गई तो भगवान को कुछ गीत भजन श्लोक सुनाने चाहिए। भगवान को जो भी आता है सुनाओ, किताब से नहीं। क्योंकि जब कोई गीत किताब से प्रकट सुनाएंगे ना, तो किताब ना वांचेंगे और उधर भगवान की भक्ति में मन इधर उधर हो जाएगा। जो भी मन में आए, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। राम जी समुद्र पर पुल तान सकते हैं, तो इंसान चाहे वो भी कर सकता है। असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है, बस लगन लग जाए। तो शबरी राम से पूछती है, प्रभु मुझे तो स्तुति आती नहीं। बड़ी सुंदर चुपाई है तुलसी बाबा जी ने कही है। यही विधिया स्तुति करूं तुम्हारी। श्री राम जय। कैसे करूं मैं तुम्हारी स्तुति? क्यों? जय राम। अधम जाति में जड़मति भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। अधम से अधम, अधम अति नारी। दिन में मति मंद अधारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? स्तुति होती है प्रशंसा, स्तुति नहीं अस्तुति, अस्तुति प्रशंसा। जैसे आप मान लो कि कोई आदमी झूठा हो, ईमान से गिरा हो, आप उसकी झूठी प्रशंसा करें, ये साक्षात कलयुग है। कैसे? वो सीना फुला लेता और बेईमान आदमी अपने को ईमानदार सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जैसे सामान्य जीव को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है ना,
प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? चाहे आदमी बुरे से बुरा भी हो ना, उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि पूजा करके भगवान की थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। तो मां शबरी पूछते हैं, प्रभु मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं? मैं जाति की अधम हूं, अधमों से भी अधम। क्यों? मैं स्त्री हूं, मेरा भीर कुल है। मेरा कुल ऐसा है कि पक्षी पकड़ना, पक्षी पकड़कर बेचना, आखेट खेलना, जुआ खेलना, यही हमारा व्यवसाय है। मेरे कुल में हमने जन्म लिया। तो परमात्मा ने पूछा, हे शबरी, ये आपको किसने बताया? मैं तो ये मानता ही नहीं, आप में पात्रता नहीं है, ये मेरे हिसाब से मैं नहीं है। भगवान जीव में निहित दोष का दर्शन नहीं करते। भगवान किसी भी जीव के बुरे कर्मों का हिसाब रखते ही नहीं। उनकी एक ही इच्छा है कि यदि भगवान को दिखा तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। हमारे आपके एक कर्म को देखकर उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा से मां शबरी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है। भगवान ने कहा, आपको अब कुछ पता ही नहीं है, तो भक्ति नहीं है। तो ये कैसे पता है? मैं आपको सुनाता हूं। भक्ति क्या है? यहाँ मेरे प्रभु श्री राम जी ने शबरी को सिद्ध करने के लिए उनमें 9 की 9 भक्ति उतार दी। एक पकड़ में आना चाहिए, कोई एक पकड़ में आई तो बाकी अपने आप ही आ जाएंगे। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। नवदा भक्ति कहे तो ही पाही, सावधान सुन धुर मरवाही। नव माने 9, धा माने प्रकार, यानी 9 प्रकार की भक्ति। तो आइए सुंदर 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति कौन सी कही है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गल, करी कपट तज गान। सियावर राम जय जय राम, रे करु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। तो परमात्मा ने कहा, मैं आपको 9 प्रकार की अपनी भक्ति सुनाता हूं। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी कथा में प्रेम, कथा में रति। कथा में अतिशय प्रेम हो ना, तो कई लोग कथा में सो जाते हैं। उनको लगता है हम आए भी और सो भी गए। नींद 2-4 साल आती है, फिर नहीं आएगी, क्योंकि इतनी गठरी लदी है पिछले जन्मों की पाप की, तो नींद तो नहीं आएगी। जो हम कथा सुनते हैं, पाप तो उतरता है और पाप उतरना नहीं चाहता। सत्संग में, कथा में प्रेम, गुरु भक्ति, भगवान नाम संकीर्तन। 5वीं भक्ति गुरुदेव के द्वारा मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ कि राम जी मिलेंगे। मंत्र चाप मम दृढ़ विश्वासा, श्री राम जय राम जय जय राम। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते कि 5 तक तो भक्ति हमको करनी है, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं भक्ति अपने बस की नहीं है। तो सिर्फ 5 भक्ति अपने बस की है। छठ दम शील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियां वश में नहीं है और समतम भाव अपने वश में नहीं है। शील होना हम चाहें, हमारे में शील आ जाए, तो ये अपने वश में नहीं है। पूरे घर परिवार में
एक सा भाव रहे, आपके वश में नहीं है, हमारे वश में भी नहीं है। सातम सम मोहिमय जब देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। समस्त भाव संभव प्रपंच चाहे जितना भी कर लो, आठवीं और कठिन है। परमात्मा ने कहा है, आठम जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। कि सत्य पद से जितना मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। नवम सरल सब चंचलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमी भक्ति है सरलता, सबसे निश्चल रहना, सदा संतोष, हृदय में बहुत प्रसन्नता नहीं है और दीन भाव भी नहीं है। नवमो एक जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। नौ में से कोई भी एक भक्ति जिस नारी पुरुष में हो, राम जी कहते हैं कि सोयत से प्रिय भामनी मोरे, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। राम नाम की कृपा से होगा कि 5 तक भक्ति हमको करना है और शेष 4 भक्ति भगवत कृपा से होगी। बिना भगवान के स्वभाव में समतम नहीं आएगा और कृपा से बिना संतोष नहीं आएगा। मेरे दर्शन का फल अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है। भगवान ने कहा आपको सहज स्वरूप प्राप्त होगा, तो राम जी बोले जाऊं मैं? तो मां ने कहा नहीं, कैसे जाएंगे, मुझे तो विदा कर दीजिए। कैसे? आप खड़े रहिए, मैं देखूं और मैं आप ही में मिल जाऊं। प्राण को मां ने 6 चक्र में लाकर प्रभांतर में स्थापित कर दिया और भगवान के श्री चरणों को हृदय में धर लिया। नेत्र को भगवान के श्री मुख में लगाया। देखते ही देखते यो अग्नि में से शरीर को प्रवेश कराकर मां परमात्मा में प्रवेश हो गई और जहां से वापस नहीं आई। भगवान से दूरी अनुभव हम करते हैं तो दूर है, निकट अनुभव करेंगे तो निकट हो जाएंगे। ये सारा अनुभव का खेला है। सारा अनुभव करके प्रभु के पास जाएंगे। जातिहीन पाप की जन्मभूमि में, ऐसे कुल में जन्म लेने वाली मां शबरी को भगवान ने मुक्त कर दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जी अब आगे चलना चाहते हैं तो थोड़ी दूरी पर देखा